मतलब हम आप जो है महीने में 50 रुपये का मसाला खरीदते हैं। उसमें हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है, गरम मसाला, मीट मसाला, चिकन, पनीर, छोले, सांभर, जो भी आप कह लो वो सारे मसाले रहते हैं। यदि आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, किसी टाउन में रहते हैं और मान लीजिए वहाँ की जनसंख्या 2000 की है, तो 2000 गुणे 50 रुपये यानी 1,00,000 रुपये की हर महीने की खरीद उस मोहल्ले में, उस गांव में होती है। 2000 की जनसंख्या, 2000 की जनसंख्या का मतलब कितने होगा? 5 लोगों की फैमिली पे एक परिवार आता है। 4 से 5 लोगों की फैमिली पे एक परिवार यानी एक घर मिलेगा आपको। तो कितने घर होंगे? यदि 2000 की जनसंख्या है तो 5 से डिवाइड करोगे तो 400 से 500 घर मिलेंगे आपको। कितने घर मिलेंगे? 400 से 500 घर। और उन 400-500 घरों में 1,00,000 रुपये का मसाला हर महीने खरीदी जाती है। और वो कौन सा मसाला है? कोई एवरेस्ट लाता है, कोई कैच लाता है, कोई MDH लाता है, कोई जो है गोल्डी लाता है, कोई खुद जो है जा करके चक्की पे पिसवा करके हल्दी, धनिया, मिर्चा लाता है, गरम मसाला पिसवा के लाता है, जीरा जो है लाता है, अजवाइन लाता है, मेथी लाता है, काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब खरीद के लाता है। तो इसका उपयोग तो करता ही है वो, चाहे वो खड़ा खरीदे, साबुत खरीदे या पिसा हुआ मसाला लाए। भारत में पिसे मसाले का मार्केट जो है विगत जो है 20 सालों से बहुत ही जो है तेजी से बढ़ रहा है। मतलब हर साल इसकी जो ग्रोथ है 15 से 20% की ग्रोथ है। यानी आप ये समझें कि आजकल के जो लोग या आजकल की जो महिलाएं हैं उनका जो है बेसिक उपयोग क्या हो गया है कि अब वो सिलबट्टे पे या मिक्सी में मसाला डाल करके पीसना जो है अब उतना जो है उचित नहीं समझती है। तो महिलाओं का आदत ये हो गई है कि वो जो है पैकेट खोली, पिसा हुआ मसाला निकाली, फाड़ी, डाली और जो है उसको उपयोग कर ली। तो ये जो है भारत में प्रचलन है, जिसके वजह से इस तरह के मसालों की जो है खपत जो है वो भारत में बहुत बढ़ी है। इसीलिए जो पहले ये मार्केट 10-12 हज़ार करोड़ का हुआ करता था, अब ये मार्केट 75,000 करोड़ का है। अब सवाल आता है कि ये मसाले का मार्केट किस तरह का है? तो इस मसाले के मार्केट में 2 तरह का मार्केट है। एक तो ये पीसे हुए मसाले, यदि खड़े मसाले को आप चक्की में पीस लो, सिलबट्टे पे पीस लो, या जो है आप किसी पल्वराइजर मशीन में पीस लो, या ग्राइंडर में पीसो, या जो है आप क्या नाम है कोई भी हैमर मिल में पीसो, किसी में भी पीसो, यदि पीस करके आप पैक करते हो तो ये मसाले जो है आपके पीसे हुए मसाले कहलाएंगे। और यदि कई मसालों को मिला करके आप कोई नया फार्मूला बनाते हो और बोलते हो कि इससे सब्जी अच्छी बनेगी या छोला अच्छा बनेगा, तो उस मसाले को हम लोग ब्लेंडेड मसाले या मिश्रित मसाले कहते हैं। जो तीसरा मतलब वो है, दूसरा जो वो रहता है इस तरह का खड़े मसाले। खड़े मसाले का मतलब ये है कि इस तरह का है ना पैकेट में ये ट्रांसपेरेंट पैक, जैसे अजवाइन है, तो अजवाइन का मतलब यह है कि ये मसाला जो है खड़े रूप में बिकता है। 200 ग्राम में बिकता है, 500 ग्राम में बिकता है, 1 किलो में बिकता है, 2 किलो में बिकता है, 5 किलो में बिकता है और 30 किलो में भी बिकता है और 50 किलो के बोरी में भी बिकता है। तो कोई 50 किलो की बोरी में बेचता है, कोई 30 किलो में बेचता है, कोई 5 किलो में बेचता है, कोई 2 किलो में बेचता है, कोई 1 किलो में बेचता है, कोई 200 ग्राम में बेचता है, कोई आधा किलो में बेचता है, कोई 100 ग्राम, 50 ग्राम, 5 रुपये, 10 रुपये में भी बिकता है। अब निर्भर करता है कि ये मार्केट के ऊपर कि आपके मार्केट में क्या पहचान है, मतलब किस सेक्टर को आप माल बेचना चाहते हो। तो भारत में जो है जो पब्लिक है वो 3 तरह की पब्लिक है। एक तो हायर इनकम ग्रुप, वो करीब भारत में 10% लोग हैं जिनकी आमदनी 1,00,000 रुपये महीने से ऊपर है। यानी ऐसे लोग 10% मिलेंगे आपको जिनकी आमदनी 1,00,000 से ऊपर है, चाहे वो नौकरी करते हो चाहे वो बिजनेस करते हो। तो वो लोग अपर लेवल के लोग कहलाते हैं। तो उनके लिए फ्रीडम है, या तो वो खुद अपना जो है कहीं बाहर की मसाला ले आते हैं या किसी बड़े कंपनी का मसाला खरीदते हैं, है ना। जो मिडिल क्लास है वो करीब जो है 30% है। मिडिल क्लास की इनकम जो है 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये की मानी जाती है। तो यदि वो 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये है तो वो मिडिल क्लास में आता है।
मिडिल क्लास से भी एक नीचे जो है लोअर मिडिल क्लास है, वो करीब जो है 30% वो भी है। और उसके नीचे जो है लोअर क्लास आता है जिसकी आमदनी जो है 30,000 रुपये से कम हो। ऐसे लोगों को है ना गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। यानी कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 15,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 25,000 कमा रहा है, तो ऐसे लोगों को लोअर इनकम ग्रुप माना जाता है। तो आप किस इनकम ग्रुप को अपना माल बेचना चाहते हैं उसके ऊपर निर्भर करे। जैसे 5 रुपये 10 रुपये का माल है वो कौन खरीदे, जैसे ये 5 रुपये का हल्दी है तो ये कौन खरीदेगा, बड़े लोग तो खरीदेंगे नहीं। अपर इनकम वाले तो ये 5 रुपये का मसाला नहीं खरीदने जाएगा। 5 रुपये का मसाला खरीदता है लोअर इनकम ग्रुप। और लोअर इनकम ग्रुप कहाँ रहता है, ज़्यादातर गाँव में रहता है। कहाँ रहता है, गाँव में, चूँकि आर्थिक आमदनी का स्रोत नहीं है, खेती पर निर्भर है और बहुत थोड़े बहुत व्यवसाय हैं जिसके ऊपर उनका जीवन चलता है, इसलिए उनकी आमदनी कम होती है। या बाहर कमाता है, मुंबई में है, बेंगलोर में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, कहीं भी चेन्नई में है, किसी बड़े शहर में जा कर के नौकरी करता है, पैसा बेचता है गाँव में, तो वहाँ पे जो इनकम है वो जो है कम रहता है। तो कम रहने का मतलब यह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कम दाम वाले पैकेट को खरीद करके देखना चाहता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि बहुत सारे लोग वैसे होते हैं जो नई कंपनी होती है उनके साथ बड़ा पैकेट खरीदने में उनको दिक्कत आती है, तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं चलो यार इसका 5 रुपये वाला या 1 रुपये वाला या 2 रुपये वाला मसाला है, ले आ करके टेस्ट कर लेते हैं, यदि ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा तो हम इसको जो है आगे मसाले को फिर खरीदेंगे, लेंगे। तो ऐसी धारणा रहती है। तो वो गांव में भी अपर इनकम, मिडिल इनकम एंड लोअर इनकम वाले लोग मिलते हैं। शहर में भी वैसे ही है कि लोअर इनकम, मिडिल इनकम, आपका जो है अपर इनकम वाले लोग मिलेंगे। जैसे मुंबई है, जैसे दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, पुणे है, भोपाल है, अहमदाबाद है, यहाँ पे जो है आपको बहुत हायर इनकम वाले लोग भी मिलेंगे। जैसे मेरा जो सिटी है गोरखपुर, अभी आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि पिछले साल में वहाँ अरबपतियों की संख्या पूरे देश में जितनी नहीं बढ़ी है उतनी गोरखपुर में बढ़ी है। करीब 110 अरबपति गोरखपुर में एक साल में आए हैं। तो आप ये सोचें कि जो है मतलब इनकम तो बढ़ी है तभी अरबपति बने हैं। तो वो बढ़ रही है हर शहर के अनुसार, चूँकि गोरखपुर का डेवलपमेंट अच्छा हुआ है ना, बेहतर जो है मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो वहाँ अरबपतियों की संख्या बढ़ी है। तो वो लोग तो 5 रुपये का मसाला नहीं खरीदेंगे, खरीदेगा कौन, लोअर इनकम ग्रुप, और स्पेशली ऐसे ग्रुप जो गांव में ज़्यादा रहता है। दूसरा आता है सवाल की ब्रांड का। जैसे भारत में 2 बड़ी कंपनियां हैं, एक है एवरेस्ट और एक है एमडीएच। एवरेस्ट जो है 13% के साथ मार्केट शेयर होल्ड करता है, यानी 100 रुपये का मसाला आज बिका तो उसमें आप समझ लो 13 रुपये का हिस्सेदारी जो है वो एवरेस्ट की है, 12 रुपये की हिस्सेदारी जो है एमडीएच की है। यानी ये दोनों कंपनियां मिलकर के 25% की हिस्सेदारी करती हैं। बाकी 75% में 6000 कंपनियां हैं। उन 75% में भी हर राज्य में एक बड़ी कंपनी है। जैसे उत्तर प्रदेश का ले लोगे तो उत्तर प्रदेश में गोल्डी जो है नंबर 1 कंपनी है, सेकंड पोजीशन पे राजेश मसाला है, तीसरे पोजीशन पे मुंशी पन्ना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुंशी पन्ना है, ईस्ट यूपी में जो है राजेश है। लेकिन ओवरऑल यूपी में देखोगे तो गोल्डी है। गोल्डी वैसे भी कई राज्यों में माल बेचता है, जैसे बिहार है, मध्य प्रदेश है, इन सब राज्यों में भी गोल्डी की प्रेजेंस अच्छी है। तो गोल्डी को एक तरीके से आने वाले समय में आप कह सकते हो कि वो भी एक नेशनल प्लेयर है। लेकिन नेशनल प्लेयर यानी राष्ट्रीय स्तर पर माल बेचने वाले केवल 2 कंपनी हैं, एमडीएच और एवरेस्ट। एवरेस्ट का केरल में भी माल मिलेगा, जम्मू कश्मीर में भी मिलेगा, महाराष्ट्र में भी मिलेगा, गुजरात में भी मिलेगा और आपको बंगाल में भी मिलेगा, असम में भी मिलेगा। लेकिन यदि आप रीजनल स्तर पे, राज्य स्तर पे आप देखोगे तो हर राज्य में एक कंपनी जो है उसका मोनोपोली है, यानी उसकी जो है पहुंच है, उसकी पकड़ है। जैसे बिहार में ले लो तो बिहार में राकेश मसाला जो है नंबर 1 है। जैसे आप मध्य प्रदेश ले लो तो वहाँ पे पुष्प मसाला जो है नंबर 1 है।
महाराष्ट्र ले लोगे तो वहाँ पे सुहाना मसाला की अच्छी पकड़ है। केरल ले लोगे तो केरल में एक ईस्टर्न कॉन्डिमेंट करके कंपनी है, उसकी बहुत अच्छी पकड़ है, 90% मार्केट को होल्ड करता है। तमिलनाडु ले लो, वहाँ दो बड़ी कंपनियां हैं, एक है आची और दूसरी है शक्ति। कर्नाटक में जाओगे तो वहाँ जो है MTR नामक की कंपनी है जो नंबर 1 पे है। गुजरात में जाओगे तो रामदेव मसाला है, बाबा रामदेव नहीं, रामदेव मसाले करके हैं, उनकी नंबर 1 पोजीशन है। आप जो है महाराष्ट्र और गुजरात को मिला दोगे तो बादशाह मसाला है, जिसको अभी डाबर ने खरीदा है। बंगाल में जाओगे तो बंगाल में सनराइज का मसाला सबसे ज़्यादा बिकता है, उसको अभी ITC ने खरीदा है। तो हर राज्यों में अलग अलग कंपनियों का अलग अलग वर्चस्व है। कारण ये है कि वो उस राज्य के टेस्ट के अनुसार जो है वो माल बनाते हैं। तो हम लोगों का आने का तात्पर्य यही है मसाले के बिजनेस में कि ये बहुत बड़ा मार्केट है। इस मार्केट में आप अपनी पोजीशन कैसे बनाते हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपकी रणनीति क्या है, आपकी जो है क्वालिटी कैसी है, आपकी प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या है और आपकी टीम जो है कैसी है, उसके ऊपर आपकी जो है मार्केट में प्रेजेंस होती है। अब सवाल आता है कि ये कंपनियां क्या करती हैं, किस मॉडल पे काम करती हैं। तो ये कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बाद ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर बनाती हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर में भी कई लेवल हो सकते हैं, जैसे एवरेस्ट का लोगे तो राज्य स्तर पे उसका एक सुपर स्टॉकिस्ट कह लो या C&F कह लो, वो होता है। उसके नीचे हर जिले में वो सुपर स्टॉकिस्ट बनाते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट के नीचे वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जो है खुदरा दुकानों को, रिटेल दुकानों को माल देते हैं और जो कंज्यूमर है वो खुदरा दुकानों से माल खरीदता है। तो ये उनका प्रोसेस है। सेम प्रोसेस हम लोगों का भी है, लेकिन हम लोगों का जो आने वाला समय है उसको देखते हुए फोकस जो है कस्टमर पे है, क्योंकि हम लोग अनब्रांडेड कंपनी है। अनब्रांडेड का मतलब होता है कि जिसको बहुत कम लोग जानते हो, ऐसे कंपनियों को अनब्रांडेड कहा जाता है। तो हम लोग नए हैं, मार्केट में अभी आए हैं, 5-7 साल हुआ आए हुए हम लोगों को। तो 5-7 सालों में हम लोगों की ब्रांड इतनी तो होगी नहीं। तो जब इतनी बड़ी ब्रांड नहीं होगी तो हमें कौन जानेगा। जब तक कस्टमर नहीं जानेगा कि शाही मसाला भी कोई वो है, तब तक वो शाही मसाला नहीं मांगेगा। या आपको ही नहीं पता हो कि शाही मसाला क्या है। आज मैं आपको बुलाया हूँ सेमिनार में, वेबिनार में, और मैं जब बता रहा हूँ कि भाई शाही मसाला है, या मैंने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट दिया कि भैया शाही मसाला भी मसाले का निर्माण करता है, तो आप जान गए कि हाँ कोई शाही मसाला होगा। लेकिन यदि आपको यही मैसेज हम बार बार भेजते रहें तो आपके दिमाग में घर कर जाएगा, हाँ एक शाही मसाला है जिसका बार बार मैसेज आता है, हमने देखा है और उसको जो है समझा है। तो ये जो बड़ी कंपनियां हैं उनका क्या कारण है कि लोग इतने जानते हैं। भाई जैसे 1980 में एवरेस्ट ने शुरुआत करी, 1947 में MDH ने शुरुआत करी। तो उनका जो बेसिक जो मैसेज है वो किस आधार पर जाता है लोगों को। तो एक्चुअली जब आप देखोगे ह्यूमन साइकोलॉजी या मनोविज्ञान, जैसे आपको कोई चीज़ हम बार बार दिखाएं या बार बार बोलें तो वो आपके मन में जो है घर कर जाएगा। तो हमारे यहाँ पहले जो दिखाने का तरीका था वो 2-3 तरीके थे। एक तो पेपर था, एडवर्टीजमेंट देते थे, बड़े बड़े उसमें एडवर्टीजमेंट दे दीजिए तो लोगों की नज़र जाएगी। जो लोग पेपर पढ़ते हैं उनकी नज़र जाएगी, अच्छा आज MDH क्या निकल रहा है, क्या निकाला है, ये निकाला है ना, एवरेस्ट का आया ये निकाला है। लेकिन पेपर की जो मेमोरी होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, वो मतलब 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद वो ख़त्म हो जाएगी। यदि लगातार पेपर में आप देते रहो, जैसे आप हर दिन दे रहे हैं, 1 हफ्ते में दे रहे हैं, 10 दिन पे दे रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार दे रहे हैं, और यदि वो आदमी बार बार देखता है तो वो उसके दिमाग में घर कर जाता है, मेमोरी में चला जाता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो वो यदि चला जाता है तो वो उसको याद रहता है कि MDH है और ये कौन सा है, एवरेस्ट है। दूसरा, जब टेलीविज़न आया 1980 के बाद, जो टेलीविज़न आया
तो एक्चुअली आदमी का जो दिमाग है वो प्रिंट को पढ़ने में ज़्यादा नहीं लगता है, मतलब बहुत इंटरेस्ट नहीं आता है। जब आप कोई वीडियो देखते हो, भाई जैसे ये वेबिनार हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये बात तो मैं आपको टेलीफोन से भी बता सकता था, टेलीफोन से भी कर सकता था, लेकिन वेबिनार करने का तरीका यह है कि चूंकि हम टेलीविज़न पे हैं, हमारा हाव भाव नेचर आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट का हम डेमो दे सकते हैं आपको, तो ये सब देखने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और टेलीफोन पे हम बात करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि आप देख नहीं पाओगे। तो आदमी जब देखता है तो उसके सब कॉन्शियस माइंड में ये ज़्यादा देर तक जो है वो रहता है। इसलिए आप देखोगे कि भारत में जैसे एवरेस्ट ने क्या किया, अपना ब्रांड बनाने के लिए उसने टेलीविज़न पे, है ना, बहुत सारे टेलीविज़न पे, है ना, अमिताभ बच्चन को ले आया। और अमिताभ बच्चन जो है भारत में एक ऐसा फिगर है ना, जिसकी बात कहने पे बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हो, कोई भी हो, है ना, वो 3 पीढ़ी को जो है इन्फ्लुएंस करता है। बूढ़े भी होंगे, वो भी जो है उसको लाइक करते हैं, जो जवान है वो भी लाइक करते हैं, जो नए जनरेशन में आए हैं वो भी जो है उसको लाइक करते हैं। तो उसे क्या हुआ, उससे उसकी प्रेजेंस जो है पूरे भारत में बनी, आज वो मार्केट लीडर हो गया। तो अब सवाल आता है कि या तो आप नए स्टार्टअप हैं, या तो आपके पास इतनी पूंजी हो कि आप अमिताभ को ले आएँ, शाहरुख खान को ले आएँ, सलमान खान को ले आएँ, या किसी ऐसे आमिर खान को लाएं जिनका इन्फ्लुएंस मार्केट में अच्छा हो। ऐसे लोगों को ले आकर के आप जो है प्रमोट करें। जैसे अभी आप धोनी को ले आ दें या विराट कोहली को ले आ दें, तो आपका माल आसानी से बिक जाएगा, लोगों का विश्वास पैदा होगा, ट्रस्ट पैदा होगा। और ऐसे तो मैं कहूँगा कि मेरा माल तो बहुत अच्छा है, मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो भारत में क्वालिटी जो है सेकंड है, हमेशा याद रखें कि भारत में क्वालिटी जो है सेकंड है, फर्स्ट है एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन। मतलब आपका विज्ञापन क्या दूसरे के लोगों के मन में छाप छोड़ पाता है। और विज्ञापन का मतलब टेलीविज़न नहीं है, सबसे ज़्यादा फर्क टेलीविज़न का है। सेकंड जो पड़ता है वो पेपर का पड़ता है ना। थर्ड जो पड़ता है होल्डिंग का पड़ता है, वॉल पेंटिंग का पड़ता है, या आप कोई गेम खिलाते हैं, या कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, या कोई वेबिनार करते हैं, या कोई जो है प्रतियोगिता करते हैं, इस तरह के जो है इफेक्टिवनेस जो है ज़्यादा आती है। चौथा जो 5वां चीज़ है वो होता है कि आप सीधे डायरेक्ट कस्टमर से मिलिए और उसको बताइए, उसको ट्रायल पैक दीजिए और बोलिए कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, आप इसको देखिए, आप इसको जो यूज करिए, यूज करने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमसे खरीदते रहिए। इसको जो है डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट मार्केटिंग, है ना। मार्केटिंग की भाषा में इसको D2C बोलते हैं। क्या बोलते हैं? D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर, है ना। सीधे कस्टमर को अप्रोच करना कि भाई आप देखो, आप टेलीविज़न और ये सब छोड़ दो, हम आपके पास आए हैं, आप मेरा प्रोडक्ट देखिए, आप इसको यूज करिए, और यूज करने के बाद यदि आपको लगता है कि हमारे प्रोडक्ट में दम है तो आप हर महीने, हर रोज़ आप हमारा खरीदिए और हमारे कस्टमर बन जाइए। अब आता है सवाल कि ये D2C जो मार्केट है, इसको करें कैसे, कौन करेगा? अब मान लीजिए कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं माल बनाता हूँ, मैं सीधे ये कर सकता हूँ कि मैं एक एग्जीक्यूटिव रखा और उसको बोला कि भाई जाओ इस शहर में जितने भी घर हैं, उन घर वालों के जो भी मालिक हैं, जो भी डिसीजन मेकर हैं, उनसे जो है बातचीत करो, उनको दरवाज़ा खटखटाओ। तो पहले जो होता था कि हम लोग जाते थे, किसी का दरवाज़ा खटखटाते थे, हाँ भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? सर मैं शाही मसाले की तरफ से हूँ, सर मेरी कंपनी मसाले का निर्माण करती है, सर हम आए थे, सोचा आपके घर में भी मसाला यूज होता होगा तो हम आपको दिखाना चाहते थे, सर हम कुछ सैंपल भी देना चाहते हैं, यदि आप हर महीने हमारे से खरीदते हैं हम आपको एक सर्टेन डिस्काउंट देते हैं, छूट देते हैं। तो भारत में छूट और फ्री, सबसे ज़्यादा जो शब्द जो है दिमाग में घर करता है वो फ्री है। छूट जो है लोग
बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जैसे आप बोलोगे 20% की छूट है, 30% की छूट है, तो ये शब्द जो है लोगों के मन में घर नहीं करता है। लेकिन यदि आप यही बोले कि हम एक पे एक फ्री दे रहे हैं, तो जब एक पे एक फ्री दोगे तो आप जो है इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को समझा पाओगे और उस आदमी के दिमाग में ये चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से घर करती है। तो अब 5 रुपए में MRP सबकी सेम है, क्या समझे आप? 5 रुपए जो दाम है वो चाहे एवरेस्ट का हो, चाहे गोल्डी का हो, चाहे MDH का हो, चाहे कैश का हो, चाहे किसी का भी हो, 5 रुपए तो 5 रुपए। इसमें वेरी क्या करता है? इसमें वेरी करता है क्वांटिटी, है ना, कि आप हल्दी कितने ग्राम डाले हैं। उनका 8 ग्राम 10 ग्राम रहता है, हमारा 12 ग्राम है, 14 ग्राम है। पहले 14 ग्राम था, अब 12 ग्राम हो गया। तो वो क्वांटिटी निर्भर करता है। 5 रुपए 10 रुपए में प्राइस जो है वो फिक्स है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो उसमें क्वांटिटी वेरी करती है, यानी आप 5 ग्राम डालेंगे कि 10 ग्राम डालेंगे कि 20 ग्राम डालेंगे कि 25 ग्राम डालेंगे। ठीक, अब आता है 50 ग्राम 100 ग्राम का पैकेट। तो 50 ग्राम का 100 ग्राम का पैकेट, चूँकि 50 ग्राम फिक्स है, चाहे वो जीरा 50 ग्राम हो, चाहे लौंग 50 ग्राम हो, चाहे वो आपका दालचीनी 50 ग्राम हो, जायफल 50 ग्राम हो, जावित्री 50 ग्राम हो, या अजवाइन हो, मेथी हो, जो भी हो, 50 ग्राम का एक जो है पैकेट। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये देखो, ये जो है हमारा क्या है, ये इलायची है 50 ग्राम। ठीक, अब ये 50 ग्राम का हमारा ये है क्या नाम, सरसों। अब दोनों का रेट अलग है। ठीक, सरसों का रेट अलग है, इलायची का, लेकिन वजन कितना है, 50 ग्राम ही है। तो दोनों का रेट जो है अलग अलग होगा। तो 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम, जहाँ पे क्वांटिटी फिक्स है, वजन फिक्स है, वहाँ पे रेट अलग अलग होगा। तो अब सवाल आता है कि आपका कि बाकी कंपनियों से आपकी रेट क्या है। तो बाकी कंपनियों से हम लोगों का रेट 1 रुपये 2 रुपये, जैसे MDH है, एवरेस्ट है, ये चूँकि मार्केट लीडर हैं, तो इनसे हमारा 1 रुपये 2 रुपये कम रहता है। ठीक, लेकिन जैसे ये खड़ा मसाला है, ये वो लोग नहीं बनाते, ना MDH बनाती है, ना एवरेस्ट बनाती है, ना कैश कैश कुछ बना रही है ना, बाकी गोल्डी भी नहीं बनाता है, राकेश बनाता है, राजेश मसाला नहीं बनाता है ना। तो हम लोग जो बनाते हैं वो 2 तरह के मसाले बनाते हैं, एक तो ये और दूसरा हमारा ये पिसे हुए मसाले, है ना। इस पिसे हुए मसालों में हमारी जो रेंज जो शुरू होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है हमारा जो है 50 ग्राम का जो है मिर्चा पाउडर है। इसी तरह का अलग अलग कलर में हल्दी होती है, धनिया होती है, गरम मसाला होता है, जीरा होता है, काली मिर्च होता है, पाउडर फॉर्म में। ठीक, अब आते हैं हम कि 200 ग्राम। 200 ग्राम में जैसे ये हमारा लाल मिर्च पाउडर है, ये आपको मिलेगा। इसी में हल्दी है, धनिया है, ये सब मिल जाएंगे आपको। जैसे ये जो है हमारा धनिया पाउडर है, 200 ग्राम में ये मिलेगा आपको। उसी तरह का जैसे ये 500 ग्राम है, ये जो है हल्दी है। इस तरह की पैकेट आपको 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम इसमें मिलेगी। इसी तरह का हमारा जैसे ये धनिया पाउडर है, ये जो है 500 ग्राम में है। इसी तरह का 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम का मिलेगा, है ना। तो ये हमारे जो है पिसे हुए मसाले हैं। और दूसरे जो मसाले हैं ये हमारे जो है बॉक्स में रहते हैं, है ना। ये आप देखेंगे तो ये 50 ग्राम का बॉक्स चलता है। 2 तरह की पैकेट होती है, एक तो ये पाउच वाली पैकेट होती है और एक बॉक्स चलता है। नॉर्मली जो 50 ग्राम का मसाला होता है, जैसे गरम मसाला, मीट मसाला, चिकन मसाला, सब्जी मसाला, चाट मसाला, सांभर मसाला, पाव भाजी मसाला, ये 50 ग्राम के बॉक्स में चलते हैं क्योंकि इसकी सेल कम होती है। 50 ग्राम के बॉक्स में एवरेस्ट और MDH की ज़्यादा मार्केट है और कैच की मार्केट है। उसी तरह का हमारा जो मसाला होता है, ये अन्य प्रकार के मसाले जैसे किचन किंग मसाला है,
बिरयानी मसाला है, पाव भाजी है, सांभर है, चिकन है, अमचूर पाउडर है, गरम मसाला है। इस तरह के 17-18 मसाले आपको 50 ग्राम में मिलेंगे। दूसरा जो है रहता है ये 100 ग्राम का, इसमें भी जो है बॉक्स में रहता है, लेकिन हम लोगों ने गरम मसाला जो है पाउच में जो है वो किया हुआ है। ठीक है, तो गरम मसाले का पाउच जो है 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम तक है। तो ये 100 ग्राम में मिलेगा। ये जो मसाले हैं 50 ग्राम, 100 ग्राम में ही रहते हैं। 200 ग्राम में जब कभी भी कोई कहता है सब्जी मसाला और वो मसाले, तो हम लोग देते हैं। और बाकी जो हमारा ज़्यादा बिकने वाला मसाला है वो है ये जो है 5 रुपये का हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, इस तरह के मसाले बिकते हैं, है ना। ये 5 रुपये की लरी रहती है इस तरह का, है ना। ये जो है अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन मसाले हैं। यहाँ हमने अभी दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। ये देखिए, ये हमारा जो है बीच में जो नीले रंग का ब्लू कलर का दिख रहा है, ये जो है पनीर मसाला है। और ये हमारा जो है गरम मसाला है। रेड कलर का जो ये दिख रहा है ये जो है गरम मसाला है। ये हमारा जो है छोले मसाला है। उसी तरह का आपको 5 रुपये में ये दिखेगा, ये जो है हमारा मिर्चा पाउडर है। ये हमारा जो है आपका हल्दी पाउडर है। ये हमारा जो है धनिया है। उसी तरह का आपको दिखेगा ये चिकन मसाला है, ये सब्जी मसाला है और ये पनीर मसाला है। 2 मसाले अभी हमारे पास इस समय है नहीं, दम आलू और मीट मसाला, जिसको मैं आपको दिखा नहीं पा रहा। तो 10 मसाले 5 रुपये में है और बाकी जो है 10 रुपये में हल्दी, धनिया, मिर्चा है, गरम मसाला है, जीरा पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है। ये 10 रुपये में है, 50 ग्राम में है, 100 ग्राम में है, 200 ग्राम, 500 ग्राम में है। तो इस तरह का रहता है हम लोगों का। बाकी जो 5 रुपये में जो खड़े मसाले हैं, एक्चुअली हम लोगों का ये जो है ब्लिस्टर पैकिंग में जो है ये रहता था। इसको ध्यान से देखिएगा, ये प्लास्टिक की जो है ब्लिस्टर है, इसी में माल भर करके इसके कागज़ के ऊपर चिपकाया जाता है। भारत में हम लोग पहली कंपनी थे जो इस कंसेप्ट को लाए थे, ऐसे 5-7 साल पहले। शुरुआत में ये मसाला तो बहुत बिका, बहुत डिमांड हुई। बाद में दुकानदारों को जब इसको फाड़ने में दिक्कत होने लगी तो उन्होंने लेने से इनकार करने लगे। बोले भाई इसमें बहुत टाइम लगता है, काटो फिर ये फाड़ देते हैं तो ये फट जाता है, माल गिर जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम को देखते हुए, है ना, इस कंसेप्ट को लोगों ने कॉपी किया, है ना। इस कंसेप्ट को बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया है, लेकिन ये माल बिकना ही नहीं है। तो यदि आपको लगता है कि इस तरह का माल चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें 5 रुपये और 10 रुपये में 2 तरह का, 5 रुपये में 24 कैविटी रहती है और 10 रुपये में 12 रहता है, यानी 6 एक तरफ 6 एक तरफ, जैसे इसमें जावित्री भरा हुआ है ना। तो जो काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, वो इसमें बहुत अच्छी खूबसूरत दिखता है। कहीं भी किसी भी दुकान पे आप लगाओगे तो ये बहुत खूबसूरत दिखता है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम वही है कि वो दुकानदार कैंची लेकर के काटना नहीं चाहता है, या फाड़ता है तो इधर फट जाता है तो ये गिर जाता है, तो उसको नुकसान हो जाता है। इसलिए इसमें जो मसाला बिकता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये बिकता है भारत में, इस तरह का मसाला जो है ज़्यादा बिकता है। ये पाउच में पैक कर देते हैं और इसको स्टेपल कर देते हैं। इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आप भी कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मसाला आप हमसे लो, है ना। आप भी घर पे इलायची ला करके पैक करके बेच सकते हो, ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है, उसी तरह का जो है ये 10 रुपये में रहता है, 12 पीस रहता है, 120 MRP है और हम डिस्ट्रीब्यूटर को जो है 67 रुपये 50 पैसे में देते हैं, है ना। ये जो है मसाले आपको मिलेंगे। उसी तरह का हमारा जो है ये 5 रुपये का रहता है ना। जैसे ये पंचफोरन है, ये 5 रुपये का मसाला रहता है ना। ये जो है हमारा लौंग है ना, 5 रुपये में रहता है, 24 पाउच रहता है ना। 120 MRP है, 67 रुपये 50 पैसे में आपको देते हैं। 80 से 90 रुपये में दुकानदार को बेचना रहता है। उसी तरह का हमारा ये जो है इलायची है, छोटी इलायची, हरी इलायची जिसको कहते हैं, इसमें भी
R3 का 24, 8-8 की लाइन रहती है, 24 पाउच रहते हैं, 5 रुपये MRP एक का, 120 टोटल MRP होती है और 67.50 में आपको मिलता है। उसी तरह हमारा जो है ये जीरा है 5 रुपये में। उसी तरह का हमारा ये काली मिर्च है 5 रुपये में। ये भी जो 120 MRP का है, 67.50 में आपको मिलता है। अब आते हैं इस मसाले में जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला है, जीरा बिकता है, लौंग बिकता है, काली मिर्च बिकती है और आपका जो है छोटी इलायची बिकती है। ये 4 मसाले बिकते हैं और पंचफोरन बिकता है। जो इन सबों में और सबसे ज़्यादा बिकता है वो इस तरह का मसाला होता है, मिक्स खड़ा गरम मसाला। इसकी भारत में डिमांड, जैसे मान लो 1 लाख रुपए का माल हम बेच रहे हैं तो 50,000 का माल ये बिकता है। कितना? 50% मसाले की कोई कंपनी में यदि कोई माल बेचना चाहता है तो 50% माल ये बेचता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत यही है कि हर राज्य में, हर जिले में, हर क्षेत्र में ये चेंज हो जाता है। किसी के यहाँ 10 मसाले पड़े हैं, किसी के यहाँ जीरा नहीं है, किसी के यहाँ तेज पत्ता पड़ा है, किसी के यहाँ मिर्चा डाला हुआ है, किसी के यहाँ कश्मीरी मिर्च जो पाउडर में डाला हुआ, जैसे फैजाबाद है वहाँ कश्मीरी मिर्च डालते हैं, हम लोग का माल नहीं बिक पाता है। जैसे गोरखपुर है वहाँ पे जो है इस तरह का माल नहीं बिकता है, वहाँ जो है वो वाला पैकेट बिकता है। तो ऐसे जो है अलग अलग क्षेत्रों में, बिहार है वहाँ जीरा नहीं डालते हैं, वहाँ दालचीनी रहती है, लौंग रहता है, काली मिर्च रहती है, इस तरह की जो है चीज़ें रहती है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा बिकने वाला है और इसमें जो है लोकल जो बनाने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा कम रेट पे माल बेचते हैं। उसी तरह का हमारा ये 5 रुपये का मसाला है, इसी में खड़े गरम में, ये भी ज़्यादा बिकता है। अब इसको यदि हम उस वाले पाउच में करते हैं तो वो नहीं बिकता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग है, अलग अलग आदमियों की अलग अलग डिमांड है। अभी हम भेज देंगे तो बिहार का लोग कहता है साहब ये तो नहीं चलेगा हमारे यहाँ, इसमें मिर्चा डाले हुए हैं। अभी हमारी भदोई की एक बनारस के पास की पार्टी है, वो कह रहे साहब आप में मिर्चा पड़ा हुआ है। कितना दूर है? तो 60 किलोमीटर दूर है हमारी फैक्ट्री से, वो नहीं चलेगा, बिना मिर्ची वाला चाहिए। तो उसमें डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब कि कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। तो वो निर्भर करता है मार्केट के ऊपर कि आपकी मार्केट क्या चाहती है। हम लोगों का जो बेसिकली बेचने का तात्पर्य है कि आप जो है इस तरह का 50 ग्राम 100 ग्राम का माल आप जो है ज़्यादा बेचिए, है ना। इस तरह का माल जो है ज़्यादा बेचिए। जैसे ये काली मिर्च हो गया, ये देखो आपका ये जायफल हो गया, ये जो है जायफल है। इस तरह का माल बेचने का हम लोग का है 50 ग्राम 100 ग्राम में ज़्यादा निकले, है ना। ये जो है 100 ग्राम का पैकेट है ना, थोड़ा सा 50 ग्राम से बड़ा रहता है, इस तरह का रहता है। इसमें जो आपको दिखाया था 200 ग्राम, 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो और 5 किलो में भी पैकेट हम बनाते हैं, है ना। और ये जो रहता है, जैसे ये बंडल आपको दिखाया था, इसकी जो है 24 पाउच की एक बंडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक बंडल। जैसे हल्दी का 24 पाउच है तो इसका दाम कितना हो गया? 120। आपको पड़ता है 67 रुपये 50 पैसे में। बेचना है 80 से 90 रुपये। ये यदि डिस्ट्रीब्यूटर को आप बेचते हैं, वो रिटेलर को बेचते हैं तो 80 से 90 रुपये में आपको बेचना है ना। ये जैसे हमारा जैसे मान लो पनीर है तो इसमें भी जो है 24 पाउच रहता है, 120 रुपये MRP हो गई, 80 से 90 में दुकानदार को बेचना है, आपको पड़ेगा 67 रुपये 50 पैसे। अब सवाल आता है कि भाई ये एक बोरी में, है ना, ये करीब 40 बंडल आता है, 67 रुपये 50 पैसे के हिसाब से एक बोरी का दाम होगा 2700 रुपया। तो मिनिमम आपको एक बोरी लेना रहता है। और ये जो हैंगर है जिसको आपको दिखाया था, ये हैंगर हम अलग से देते हैं। जब आप दुकान पे जाते हैं तो इस हैंगर में लटका करके आप दुकान पे लगाते हैं, जो दिखता है वही बिकता है।
तो जो दिखेगा तो बिकेगा, नहीं दिखेगा तो नहीं बिकेगा। और इस तरह का बंडल जब आप दुकानदार को दे देते हैं तो दुकानदार क्या करता है, वो ऐसे फेंक देता है अंदर। नहीं दिख रही है? नहीं दिखनी तो चाहिए यार। आप देखो, आपका इंटरनेट कनेक्शन तो धीमा तो नहीं है? हाँ, आ रही है? ओके ओके, चले, ठीक है ठीक है। हाँ, वो नेट की प्रॉब्लम होगी थोड़ा सा, आप एक बार जो है ना एरोप्लेन मोड में करके फिर वो कर लो। तो ये जो है 120 रुपये MRP का है, 80 से 90 में दुकानदार को बेचना है, 67-50 में आपको पड़ेगी। और एक बोरी जो है रहता है, मैं दिखाता हूँ बोरी आपको, ये देखो, ये एक बोरी जो है माल आता है इसमें इस तरह का 40 बंडल जो है भरे रहते हैं, है ना। तो 2700 रुपये की एक बोरी पड़ेगी। यदि इसी तरह का 3 बोरी आप लेते हो तो आपको 63 रुपये में पड़ता है, यानी 50% पे पड़ता है। 60 रुपये इसका दाम होता है, 5% इस पर GST लगता है ना। 3 रुपये GST हो गया 60 रुपये पे, तो 63 रुपये में पड़ता है, यानी 50%, 120 वाली चीज़ आपको 60 रुपये में पड़ती है यदि आप इस तरह का 3 बोरी लेते हो तो ये हो गया बंडल का दाम। उसी तरह ये भी है, ये सब भी यदि आप 40 का लेते हो, 40 पैकेट, तो 67 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। और यदि 120 सीट लेते हो आप तो ये 63 रुपये में पड़ता है, यानी 50% पे पड़ता है। तो ये 5 रुपये और 10 रुपये वाले हैं। और जो 50 ग्राम 100 ग्राम वाले हैं वो किलो के हिसाब से चलते हैं, लेकिन बॉक्स को हम लोगों ने किलो में नहीं, बाकी कंपनियों में जाओगे तो 20 बॉक्स का एक बंडल बनता है। हम लोगों ने उसको छोटा कर दिया है, 5 बॉक्स का एक बंडल बनाया है। यानी जैसे इस बॉक्स में आप देखोगे तो जैसे हम क्या करें कि इसमें 5 बॉक्स को एक साथ जोड़ दें, है ना। अभी चार एक मान लो, ये मिला करके 5 कर दें तो 5 बॉक्स का हम लोग बनाते हैं एक बंडल। जैसे ये मान लो किचन किंग है, तो किचन किंग का जो है हम 5 बॉक्स जोड़ देंगे तो एक बंडल बन जाता है। तो वो इसलिए कि जो है 1 किलो का पैकेट कोई ले नहीं पाता, कोई दुकानदार ले नहीं पाता है। क्योंकि हम लोग की नई कंपनी है तो कोई भी दुकानदार लेने तो मना करे, भैया कौन 1 किलो लेगा, 400-500 रुपये कौन खर्चा करेगा। तो ये होता है भैया चलो 100 रुपये तो खर्च करो, है ना। तो 5 पीस तो ले ही सकता है, तो 5 पीस का बंडल रहता है। बाकी जैसे ये वाले मसाले हैं जिसको मैंने आपको दिखाया, ये वाले, है ना। जैसे ये मान लो 100 ग्राम का जीरा है ना। ये 150 ग्राम की जो बड़ी इलायची है, तो ये सब जो है किलो में आता है। यानी इस तरह का 20 पैकेट होगा वो किलो में मिलेगा आपको, इस तरह का 10 पैकेट होगा वो किलो में मिलेगा। 200 ग्राम का 5 पैकेट होगा। जैसे आप मान लो कि हल्दी है, जैसे मान लो ये हल्दी है 500 ग्राम की है, तो 2 पैकेट का मतलब होता है 1 किलो। जैसे मान लो कि ये जो है धनिया है, तो इस तरह का 5 पैकेट जो है मिला करके 1 किलो बनता है। तो जो रेट मिलेगा आपको वो किलो में मिलेगा, है ना। दुकानदार भी आपसे किलो में पूछेगा हल्दी का रेट क्या है ना। जैसे ये मिर्चा है 50 ग्राम का, तो इसका रेट जो है 20 पाउच का 1 किलो बनेगा, है ना। 100 ग्राम का 10, 200 ग्राम का 5 और 500 ग्राम का 2 पीस, ऐसे रहता है। तो ये सब किलो में चलता है। बाकी जो है बंडल, जैसे ये वाला है बंडल में चलता है ना। कुछ कंपनियां जब हैंगर में लगा के देती हैं तो वो हैंगर में चलता है। जैसे MDH, राजेश या राकेश का तो 30 का चलता है, और एवरेस्ट का जाओगे तो वो 60 का चलता है। जैसे आप एवरेस्ट का खरीदोगे मीट मसाला तो वो 60 पाउच का ये हैंगर होगा, इस तरह का 20-20 पाउच का 3 रहता है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, तो वो क्या करता है कि ये जो है 20-20 का रहता है, 20 इधर 20 इधर 20 इधर 60।
तो 60 पाउच का हुआ तो 300 रुपये की जो है उसकी MRP हो गई, और वो 225 से 240 के बीच में खुदरा दुकानदारों को बेचता है। 240 में बेचा तो 4 रुपये का एक पड़ा, 225 में बेचा 225, 226, 227, यही उसका होलसेल रेट है। उसी तरह राजेश का रहता है, उसका भी 60 का रहता है। गोल्डी का जो है 30 का रहता है, हम लोगों का जो है 24 का रहता है ना। तो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रहता है, आपको केवल एक पीस का निकाल लेना है। जैसे अभी मैं आपको कहूँ कि भैया एक पीस का दाम 2 रुपये 80 पैसे पड़ेगा, आप 3.25 रुपये में इसको दुकानदार को बेचना है। आपको जो है यदि 3 बोरी लेते हो तो आपको 2 रुपये 67 पैसे में पड़ेगा। तो इस तरह जो दाम रहता है, तो एक पाउच पे निकाल करके आप जो है कंपेयर कर सकते हो, देख सकते हो, ये सब कर सकते हो। अब सवाल आता है कि भाई जो हम लोग बीच में प्रोडक्ट के बारे में तो बता दिया कि भाई हमारे पास जो रेंज है 5 रुपये, 10 रुपया, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम। अभी हम लोगों ने खड़े मसाले में, साबुत मसाले में, है ना, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो और 5 किलो की पैकेट एक डिस्ट्रीब्यूटर के कहने पे शुरू किया है। लेकिन वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये हम लोगों को अभी उतना आइडिया नहीं है कि मार्केट में डिमांड। जैसे अब जीरा है, तो जीरा यदि कोई दुकानदार खरीदता था, जो बड़ा दुकानदार है, वो बोरी में खरीदता था, 30 किलो की बोरी आती है। अब जीरा इतना महंगा हो गया है कि उसको 30 किलो की बोरी लेने में पसीने छूटते हैं, क्योंकि 600 से 700 रुपये किलो है जीरा, तो 600 रुपये किलो भी लिया तो 18,000 की बोरी आएगी, फंस जाएगा पैसा उसका। तो जब जो चीज़ ज़्यादा महंगी होती है वो फिर छोटे पैकेट में चलती है। तो जैसे 5 किलो का हम पैकेट दें तो वो ले सकता है ना, 2 किलो का पैकेट दें तो ले सकता है, 1 किलो। जैसे छोटी इलायची है, हरी इलायची, वो 2200, 2300, 2400 रुपये किलो मिलती है, तो वो कोई 30 किलो की बोरी नहीं लेगा, 50 किलो की बोरी नहीं लेगा, ठीक है, वो लेगा 1 किलो वाला पैकेट, है ना, क्योंकि उतनी ही बिकती है उसकी, खपत भी उतनी है। अब 5 रुपये का जाओगे दुकान वाले से मांगो 5 इलायची तो नहीं देगा आपको, है ना, नहीं दे पाएगा वो। तो ऐसे रहता है कि भाई वो जैसे काली मिर्च है ना, उसकी 30 किलो की बोरी आती है, 50 किलो की बोरी आती है, तो वो सब माल 2 किलो में, 5 किलो में, 1 किलो में छोटे दुकानदार जिनकी जो है औकात कम है खरीदने की, वो लोग ले सकते हैं, है ना। जो बड़े दुकानदार हैं, होलसेलर टाइप के हैं, वो तो बोरी का बोरी खरीदते हैं, है ना, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं वो 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो में ले सकते हैं, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर ने हमारे बताया था। तो हो सकता है कि भाई उसकी डिमांड आए, लेकिन अभी हम लोग उसकी डिमांड मार्केट में अभी तो नहीं उतारे हैं, है ना। कुछ माल भेजा है उनको, अब वो देखते हैं क्या रिपोर्ट देते हैं, फिर उसके अनुसार होगा। तो अब सवाल आता है कि जो आपका वर्क है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, मेनली आप क्या समझते हो कि कंपनी से माल लिया और खुदरा दुकान वाले के पास गए, उससे बातचीत करी, बताया कि भैया मैं शाही मसाले से हूँ, आप मेरा ये प्रोडक्ट है 5 रुपये 10 रुपये का, मैं आपको 120 वाला चीज़ 80 में दूंगा, है ना, ये दूंगा वो दूंगा, ये स्कीम है मेरी, वो स्कीम है, और आप ले लो। तो सामान्य तौर पर खुदरा दुकानदार आपकी बात नहीं सुनता है, वो उसी कंपनी को लाइक करता है जिस कंपनी का माल मार्केट में बिकता है। आप एवरेस्ट का लेके जाओगे, बोलोगे कि भैया 240 में मीट का हैंगर था, हम तुमको 230 में दे रहे हैं, तो वो फटाफट एवरेस्ट का हैंगर ले लेगा। अभी आप राजेश मसाले का, मीट मसाले का हैंगर लेके जाओगे, बोलोगे कि हम तुमको जो है 227 में दे रहे हैं, क्योंकि उसका 240 में चलता है, तो वो तुरंत ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि उसका माल बिकता है। लोग दुकान पे जाते हैं और बोलते हैं ईस्ट यूपी में कि हमको राजेश मसाला देना, राजेश का मीट मसाला देना, तो इसलिए दुकानदार रखने को तैयार हो जाता है। जब आप जाओगे तो आपको जो भगा देगा, वो बोले चलो वो तुम्हारे जैसे बहुत लोग आते हैं, बाद में आना, कोई सैंपल हो तो दे जाओ,
हम टेस्ट करेंगे, देखेंगे क्या है कैसे है ना। तो ये सब कहानी वानी बताता है। तो अब सवाल आता है कि यदि डायरेक्ट रिटेलर को आप कांटेक्ट करते हो, तो यदि 100 रिटेलर को आप कांटेक्ट करोगे तो उसमें से 30 से 40 रिटेलर ही आपका माल लेने को तैयार होगा। वो भी बड़ा रिटेलर, बड़ा खुदरा दुकानदार या होलसेलर आपका माल नहीं लेगा। फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हो, अरे आज तो यार 40 दुकान गए थे और साला जो है 15 दुकान वाले जो माल ले पाए, वो भी एक एक बंडल 2-2 बंडल लिए हैं। क्या होगा सेल, कैसे होगा सेल, कैसे करें, क्या करें। तो आप फ्रस्ट्रेट होकर के महीने 2 महीने में काम छोड़ करके भाग जाते हैं। यही फिनोमिना है, मतलब यही जो है वर्किंग पैटर्न है। क्योंकि आप सोचते हो कि हम खुदरा दुकानदार के पास जाएंगे और वो हमारा माल फटाफट ले लेगा। तो किसी भी नए कंपनी का माल लेने में खुदरा दुकानदार को कोई रुचि नहीं है। इसीलिए हम लोग जो है ये 5 रुपये का ये जो कह रहे हो ना आप मसाला, ये जो बनाए हैं 5 रुपये 10 रुपये में, ये इसलिए बनाए हैं कि ये मसाला दुकान पे खड़ा होने का मौका देता है। क्या देता है? मौका देता है। ये बताता है कि भैया जो है ये लो, इसमें तो आप टेस्ट नहीं करोगे ना, इसमें तो सामने से दिख रहा है ना कि इलायची भरी है कि लौंग भरा है कि काली मिर्च भरी है, कैसी क्वालिटी है आपको तो दिख रही है। तब वो क्या करता है, तब वो नेगोशिएट करता है। अरे वो तो 60 रुपये में दे गया था, आप बोलोगे 80 रुपया। फिर आपकी जो बोलती बंद हो जाएगी, बोले यार तो 60 रुपये में है यार, फिर चलते हम खुद बनाएंगे, खुद ही मेहनत करेंगे। जब आप खुद पैक करोगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी बनी, कितनी लागत आई, कितना क्या हुआ। ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग इसलिए रखे हैं कि ये जब दुकान वाले को दिखाते हैं तो वो बात करने को तैयार होता है। जब इस बंडल को दिखाते हैं तो वो जो है रफू चक्कर करा देता है, चलो बाद में आना, सैंपल हो तो दे जाओ, टेस्ट करेंगे, बताएंगे फिर, है ना। अभी फुर्सत नहीं है, अभी देख नहीं रहे हो, ग्राहक खड़े हैं, अरे नई कंपनी है, माल बिकेगा नहीं, रख जाओ, पैसा तो नहीं देंगे, जब बिक जाएगा तो देंगे। तो यही सारी कहानी वानी बताएगा, फिर आप जो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। लेकिन जब ये माल दिखाते हो तो उसका इंटरेस्ट जगता है, फिर वो टाइम देता है, 5 मिनट का समय देगा आपको, बातचीत करेगा, फिर आकर रुकेगा कहाँ, वो रुकेगा प्राइस पे, है ना। वो नेगोशिएट करेगा, क्योंकि इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसको कोई भी आदमी अपने हाथ से आसानी से बना सकता है। दुकान वाले खुद ही बनाते हैं। उनके कई दुकानों को देखो आप, उनकी जो महिलाएं बैठी रहती हैं वो लौंग इलायची ऐसे लेकर के पैक करती रहती है। ग्राहक नहीं है तो क्या करें, तो ये पैक करते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, युवक हैं, बेरोजगार हैं, जिनको कोई काम नहीं है ना, वो ये देख करके कि चलो इसी तरह का मसाला पैक करके मार्केट में ले जाते हैं। तो उनको मार्केटिंग का अनुभव नहीं है, उनको कास्टिंग का अनुभव नहीं है। वो अपना जो खरीदे देखेंगे, यार 5,000 का माल लाए थे और इसको 60 रुपया में दे दो, 55 रुपया में दे दो, 50 रुपया में ही दे दो, तो न उनको GST देना है, न उनको लेबर का देना है, न बिजली का देना है, न पानी का देना है, न गाड़ी का है भाड़ा जोड़ना है, कुछ नहीं जोड़ना है। लेकिन जब आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करते हो तो आपको भाड़ा भी है, रेंट भी है, बिजली भी है, लेबर भी है, सारा चीज़ देखना पड़ेगा। तो उनको तो 5 रुपये भी मिल गया तो वो दुकान को पकड़ा करके, लो भैया तुम 50 पैकेट ले लो और लाओ हमको दे दो। 100 पैकेट लिया, 5,000 रुपया लिया और चले आए, तो उनको 500-1000 रुपये बन गया। तो उससे जो है आपको कंपटीशन करना पड़ता है। तो ये जो है मौका देता है दुकानदार के साथ इंटरेक्शन करने का कि भैया आप मेरा माल देखो। जब ये रख लेता है तब उसको जो है धीरे से हम लोग इसको पुश करते हैं ये माल लेने के लिए, है ना। तो भैया ये भी रखो, जब ये रखेगा तो ये भी रखेगा। अब सवाल आता है कि यदि नहीं रखे तब क्या करोगे। तो सामान्य तौर पे जो मनुष्य की टेंडेंसी है, जो दिमाग है, वो ये कहता है कि एक बार में कोई भी आदमी आपका कस्टमर नहीं बनेगा। वो कब बनता है, जब पहली बार मिलोगे, बताओगे, दूसरी बार जाओगे,
दुआ सलाम करोगे, फिर बताओगे, फिर बातचीत करोगे, तीसरी बार जाओगे, फिर बातचीत करोगे, चौथी बार जाओगे, पांचवी बार जाओगे, तो इंसान की फितरत है कि यदि वो 5 बार किसी इंसान से मिल लिया, वैसे तो ला ये कहता है कि 8 बार, लेकिन हम लोगों का जो अनुभव है वो ये कहता है कि 5 बार यदि किसी इंसान से आप मिल लिए तो वो फिर आपका माल लेने को तैयार हो जाएगा, है ना। फिर वो माल लेने लगेगा। एक ही बंडल ले, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं होगी। तो अब सवाल आता है कि जब आपका जो समाज है, जो मार्केट है, उसमें कितने तरह के रिटेलर मिलते हैं। तो जो खुदरा दुकान वाले हैं वो 4 तरह के मिलते हैं। पहला तो वो होता है जो बड़ी दुकान होती है, जिसके दुकान पे 2 शटर लगे हुए हों, तो आप समझ लो कि वो लखटकिया है, यानी होलसेल करता है। तो वो लखटकिया है, 2 शटर लगा हुआ हो, यानी वो होलसेल भी करता है, रिटेल भी करता है। वो आपका कभी माल नहीं रखेगा। अनटिल जब छोटे दुकानदार उस दुकान से मांगे, तब वो समझेगा कि इस प्रोडक्ट की या इस कंपनी की जो है मार्केट में अहमियत है, डिमांड है, तो वो लेने लगेगा। अदरवाइज पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार आप जाते रहोगे, वो ऐसे हाथ रखोगे, यूं सरका देगा, तो उसको तो भूल जाओ। वो करीब मार्केट में 10% लोग होते हैं जिनको होलसेलर आप समझते हो। आपसे नज़दीकी है, रिश्ता अच्छा है, तो आप बेच सकते हो, लेकिन यदि आप अननोन हो तो उससे रिश्ता बनाने में बहुत समय लगेगा। दूसरा जो दुकान होता है वो मेन सड़क पे होती है, और जिस दुकान के ऊपर 11-12 बजे या 4 बजे 5 बजे के आसपास जब भी आप निकलें और देखें कि 3 से 4 आदमी खड़े हैं, तो आप समझ लो वो बी कैटेगरी का है, यानी उसकी सेल 20-25 हज़ार रुपये डेली की है। वो माल पहली बार में नहीं लेता है, वो उधारी लेता है। उसके यहाँ कैश नहीं मिलेगा, उधारी लेगा, और उसके यहाँ बार बार आपको जाना पड़ेगा, हफ्ते में 10 दिन पे। और भाई सेठ जी कैसे हो, क्या हुआ, अरे भाई आपका माल तो बिका नहीं, बेच भी चुका रहेगा लेकिन बोलेगा बिका नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ रखा है, क्या रखा है, सामने टांगा है, नहीं टांगा है, क्या है पोजीशन, है ना। तो वो पैसा नहीं देगा। 2 बार 3 बार 4 बार जाओगे तो वो ले लेगा। जब मेन सड़क से जब अंदर की तरफ आते हो गली में, तो वहाँ जो दुकानें मिलती हैं वो जो है सी कैटेगरी की होती है। उनके यहाँ हम लोगों का माल बिकने में ज़्यादा संभावना है, क्योंकि उन दुकानों पे किसी भी कंपनी का कोई भी सेल्समैन नहीं जाता है, मतलब उनको इग्नोर करते हैं सब। वो जा करके कहाँ से लेते हैं, ए कैटेगरी वाले दुकान से, वहाँ से माल उठाते हैं, अपने दुकान पे लाते हैं, बेचते हैं, वो करते हैं। उसी तरह का दुकान जो है डी कैटेगरी की मिलती है, यानी मोहल्ले में कोई अपने घर में ही छोटे से में खोल लिया है, 5 रुपये 10 रुपया वाले टाफी है, बिस्कुट है, चाय पत्ती है ना, तेल है, शैम्पू है, ये सब बेच रहा है। तो इस तरह की दुकानों को डी कैटेगरी का कहते हैं। तो सी और डी कैटेगरी पे अपना माल ज़्यादा बिकता है। सी कैटेगरी के 40% दुकानें मिलेंगी, और डी कैटेगरी के भी जो है 40% डी कैटेगरी की मिलेगी, और करीब 30% दुकानें जो है वो आपकी जो है सी कैटेगरी की मिलेगी, और 20% बी कैटेगरी की मिलती है। तो सी और डी वाले जो है ज़्यादा माल लेते हैं, लेकिन डी वालों के साथ क्या प्रॉब्लम है, आज खुली कल बंद हो गई, तो उनके यहाँ उधारी आप दोगे तो माल आपका फंसना ही फंसना है ना। 10 दुकान में से 3 दुकान 2 से 3 महीने 6 महीने में बंद हो जाती है डी कैटेगरी वाली, और उनका भविष्य अभी भी आने वाले समय में अगले 5-10 सालों में बहुत अंधकारमय है। उनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। डी कैटेगरी वाले और सी कैटेगरी वाले जो सरवाइव करेंगे वो ए कैटेगरी वाले और बी कैटेगरी वाले, और जिनके पास जगह होगी जो माल टाइप का बनाए। तो आदमी करता क्या है, जैसे आप ही हो, कपड़ा और जो है खाद्य पदार्थ, खाने वाली चीज़ें, इन 2 चीज़ों को आदमी छूना चाहता है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। जैसे ये हल्दी है और वहाँ सेल्फ में रखी है, तो मैं जाऊँगा, इसको छू करके देखूँगा, सामने लाऊँगा, देखूँगा अच्छा कैसा है,
तो छूना और देखना ये इंसान की प्रवृत्ति है, भारतीय इंसान की, है ना। इसीलिए ऑनलाइन सेल होने में दिक्कत है। तो जब तक वो छुएगा नहीं, जैसे कपड़ा है, जैसे मैं ये शर्ट खरीदने गया, जब तक मैं छूऊंगा नहीं तब तक मैं खरीदूंगा नहीं। ऑनलाइन लोग खरीद रहे हैं, लेकिन जब खरीद लेते हैं फिर कहते हैं अरे यार वापस करो इसको, भेजो, ये ठीक नहीं है। तो छूना और देखना ये इंसान की प्रवृत्ति है, तब वो खरीदता है। अब सवाल आता है कि क्या हम डायरेक्ट कस्टमर से मिल सकते हैं? यस। हमारा अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है? कस्टमर, जो हमसे खरीदे, हम, हमारे जैसे लोग, परिवार, क्योंकि उनको हल्दी तो लेना ही है, धनिया लेनी है, मिर्च लेनी है, गरम मसाला लेना है, ये लेना है। तो उनको अपने पास लाने का क्या तरीका है? एक तो तरीका यही है कि जाओ दरवाज़ा खटखटाओ, बोलो भाई साहब मैं सो एंड सो ये हूँ, ऐसा है मेरा जो है, आप कस्टमर बन जाइए, परमानेंट कस्टमर बनिए, और हम आपको 1 साल तक हमारा माल आप लेते हैं तो मैं 35% की छूट दूंगा, 6 महीने तक लेते हैं तो मैं 27% का दूंगा, और यदि आप 3 महीने के लिए लेते हैं तो 20% का छूट दूंगा। दूसरा तरीका है कि भाई आप जो है ऑनलाइन या कोई सोशल ग्रुप या कोई गैदरिंग करके उनको बुलाओ और उनको बताओ। जैसे मान लिए एक मोहल्ले में 50-100 महिलाओं को हम लोगों ने बुलाया। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसको बोलते हैं हम लोग मसाला पहचानो इनाम जीतो। जैसे हम लोग मेज पे इलायची रख दिए, बड़ी इलायची रख दिए, लौंग रख दिए, जीरा रख दिए, दालचीनी रख दिए, ये सब आप रख दीजिए कटोरी में, और महिलाओं को बुलाइए और पहचान कराइए। यदि वो पहचान गई हाँ इलायची है तो उसको एक इनाम दे दीजिए। ऐसे महिलाओं के समूह को हम लोगों को इकट्ठा करना है, और उनको जो है समूह इकट्ठा कैसे होगा? ऐसे बोलोगे कि भाई आप आइए, एक मीटिंग है उसमें भाग लीजिए, ऐसे नहीं होगा। आपको भारत के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, है ना, नाश्ते पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। चाय पिलाइए, नमकीन दीजिए, समोसा दीजिए, इस तरह की चीज़ें आप दीजिए तो लोग जो है आपके इकट्ठा होंगे। फिर उनको बताइए कि भैया हमारा आप सब्सक्राइबर बनिए, हर महीने आप जो है माल लीजिए हमसे। तो इस तरह के कस्टमर को हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइबर, परमानेंट कस्टमर। यदि आपने 1000 कस्टमर भी जोड़ लिया और एक कस्टमर महीने में 300 से 500 रुपये का औसतन माल खरीदता है, तो आप जोड़ लो 1000 कस्टमर पे 3 लाख रुपए की सेल हो गई मिनिमम। हम आपको देते हैं 20% का मार्जिन, और 20% का मार्जिन क्या मतलब? 60,000 रुपये की आमदनी, और 60,000 रुपये आप आसानी से परमानेंट कस्टमर को जोड़ सकते हैं। जो आप रिटेलर को जोड़ रहे हैं वहाँ भी आप माल दे सकते हैं, उनको भी कर सकते हैं। जो तीसरा तरीका है हमारे एक जो है डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनाया है, वो है गांव-गांव जा कर के प्रचार करना। उसके लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया है कि भाई एक जो है मोटरसाइकिल होगी, एक बैग होगा। वो बैग मैं दिखाता हूँ आपको, तो किस तरह का बैग है। इस बैग में ये दोनों तरफ ये लटक जाते हैं, और ये भी जो है एक बैग इधर एक बैग इधर, यानी मोटरसाइकिल के सीट पे जब आप ऐसे इसको रखोगे तो ये दोनों तरफ ये बैग लटक जाता है। अब लटकने के बाद इसमें जो है करीब इन दोनों बैगों में, जैसे अभी मान लो हमने जो दिखाया माल वो इसी में रखा हुआ है, तो इस तरह के करीब जो है 6000 रुपये का माल इन दोनों बैगों में आ जाता है। तो आपको करना क्या है? आपको बाइक पे इस बैग को लटका देना, बांधने की भी जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो है ऑलरेडी चेन लगे हुए हैं। ये जो है जैसे आप देखोगे ये जो है चेन लगा हुआ है, इससे आप इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैग का साइज जो है ये हो जाता है ना, ऐसे रहता है, ये चौड़ाई में इस तरह का रहता है ना। ये चेन से बंद हो जाता है, इसके ऊपर एक ये पर्दा लगा रहता है,
और इसको मोटरसाइकिल पे बड़े आसानी से आप कहीं भी किसी भी कोने पे जा सकते हैं। गांव हो, देहात हो, शहर हो, माल डिलीवरी करना है उसके लिए भी फिट है, सेल करना है उसके लिए भी फिट है। तो सेल करने का जो है भारत में 2 तरीका है। जैसे रिटेलर के यहाँ जाओगे तो क्या करोगे, आप जाओगे, ये सैंपल दिखाओगे, सैंपल दिखा करके ऑर्डर नोट करोगे, ऑर्डर ले आओगे, फिर दूसरे दिन माल लाद करके जा करके दुकानों पे दोगे। इसको बोलते हैं, है ना, कि भाई ऑर्डर टेकिंग, ऑर्डर प्रोसेस, ऑर्डर लेना है फिर माल डिलीवर करना है। दूसरा तरीका ये है कि आप सीधे इस बैग में माल भरो, बोला कि हमको जो इलायची का जो है ये वो दे दो, तो आपने इलायची निकाली, ऑर्डर बनाया उसका, वहीं दे दिया, वहीं डिलीवर कर दिया। इस मॉडल को जो है रेडी स्टॉक बोलते हैं। तो आप मोटरसाइकिल से भी कर सकते हो, 3 व्हीलर से भी कर सकते हो, 4 व्हीलर से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। तो जो मिश्रा जी ने वो बनाया है, उनका कहना यह है कि इस जो है बाइक पे लगा दीजिए, और ये जो हल्दी का पैकेट है जो 24 पाउच का मैंने दिखाया था आपको, है ना, उस 24 पाउच में 6-6 पाउच का 4 बंडल बना दीजिए। तो हम लोगों ने जैसे इस हल्दी को क्या किया है, 4 बंडल बना दिया है, यानी 1 2 3 1 2 3 3 3 6 का मतलब हुआ कि 24 पाउच में 4 बनेगा इस तरह का। तो इसका दाम क्या हो जाएगा, 30 रुपया। 5 रुपये का एक है तो 30 रुपया। आपको गांव में भेजना है और इसको बोलना है कि हम 5 पाउच पे 1 पाउच फ्री दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, 5 पाउच पे 1 पाउच फ्री। 1 पाउच फ्री का मतलब कितना हुआ, डिस्काउंट 20%, यानी 30 रुपये की चीज़ 25 रुपये। तो डिस्काउंट नहीं बोलना है, बोलना है फ्री। तो जो हम आपको देते हैं इस तरह का, है ना, पाउच देंगे, जो आपको जो इस बैग में ले जाना है, गांव में जाना है, और वहाँ पे बाइक पे एक जो है इस तरह का जो है ये लाउड स्पीकर होता है, मेगाफोन होता है, इसमें जो है कंपनी का रिकॉर्डेड वो रहता है। मैं आपको बजा करके सुनाता हूँ। जैसे मान लो अभी जैसे ये हमारा ये लगा हुआ चिप लगा हुआ है ना, और ये जो है आपको, भाइयों बहनों नमस्कार, हम शाही मसाले की तरफ से ले आए हैं आपके लिए एक विशेष तोहफा। 5 पाउच की खरीद पे 1 पाउच फ्री। मौका ना चुके भाइयों बहनों, जल्दी से हमारे स्टॉल पे आइए और अपने खाने का स्वाद बदलिए, घर में खुशहाली लाइए, अपने बच्चों को खुश रखिए, परिवार वालों को खुश रखिए। तो खाने का स्वाद बदलिए, इस बार मसाला बदल करके देखिए, आपके खाने का स्वाद बदल जाएगा। भाइयों बहनों, 5 पाउच पे 1 पाउच फ्री है, तो जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए है, आप मौका चूक न जाएं। तो जल्दी करिए, आइए और इस ऑफर का लाभ लीजिए। 100% गारंटी देता है, खुशियों में आपके संग, नाम जो भूले ना भुलाए। तो फिर याद रखिए, आपके भोजन के शाही अंदाज का शाही मसाले, जो कि सदा प्रयोग कीजिए, अब आपकी रसोई का रखेगा पूरा ख्याल। शाही खाने का शाही अंदाज, शाही मसाले सदा प्रयोग करिए। ये जो है बाइक पे एक जो है वो लगाना है, एक हम टी शर्ट देते हैं जिसपे शाही मसाला लिखा रहता है, एक हम बैनर देते हैं जिस तरह के ये सब प्रोडक्ट की फ़ोटो लगी रहती है ना, वो बैनर देते हैं। और ये 4 चीज़ें जो है हम देते हैं आपको प्रमोट करने के लिए। तो गांव में क्या है कि जब तक आप किसी आदमी को 2 तरीके से आप कर सकते हो, उसके दिमाग में आप ला सकते हो, या तो टेलीविज़न पे दीजिए विजुअल, या तो फिर आप जो है कोई संगीत सुनाइए, कोई कॉन्फ्रेंस करिए या वो करिए। तो जब आप गांव में इस तरह की चीज़ें बजवाएंगे या बजाएंगे तो आपके पास लोग आएंगे। उनको यदि एक गांव में 3 बार जाना है महीने में, 10 दिन पे एक गांव को रिपीट करना है,
और इस तरह का पैकेट यदि आप सेल करते हैं तो हम आपको देते हैं 16 रुपये में करीब। आपको बेचना है 25 रुपये में, यानी 6 पीस पे 9 रुपये का प्रॉफिट आप सीधे कंज्यूमर से प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपने दिन भर में 200 पैकेट भी बेच लिया बंडल इस तरह का 25-25 रुपये का, तो 1800 रुपये आमदनी होगी आपकी। खर्चा क्या आएगा? 100 रुपये का पेट्रोल आएगा खर्चा, और यदि आपने सेल्स प्रमोटर रखा है तो 400 रुपये उसका प्रमोटर का आएगा खर्चा, यानी 500 रुपये का खर्चा है। और यदि 100 बंडल भी बेचा तो भी 900 रुपये मिलते हैं। 500 रुपये आपने खर्च किया, 400 रुपये आपकी बचत हो जाएगी। अब सवाल आता है कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या करना होगा? एक आधार कार्ड चाहिए, एक पैन कार्ड चाहिए और एक अमाउंट चाहिए। हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर 50,000 रुपये से शुरुआत होती है। 50,000 इसलिए कि 50,000 का माल आप लेते हैं तो हम आपको घर पहुंचा करके माल देते हैं, आपका भाड़ा नहीं लगता है। अभी हम लोगों ने इस स्कीम को, जो ये भोंपू वाला स्कीम है, भोंपू बजाओ पैसे कमाओ, इसमें हम आपको 6,500 रुपये में देते हैं। एक भोंपू देंगे, इस तरह का हम आपको जो है बैग देते हैं, टी शर्ट देते हैं और आपको जो है बैनर देते हैं, और इस तरह के सभी मसाले जो है 250 बंडल देते हैं कि आप टेस्ट कर लो, मार्केट कर लो या करा लो या किसी बंदे को रखो, और कुछ नहीं करना है। आपको केवल बाइक पे ये भोंपू बजवाना है, गांव में 4-5 जगह पे खड़े हो जाना है, कुछ बोलना नहीं है, अपने को कुछ नहीं कहना है, जो रिकॉर्डेड आवाज़ है वही बजाना है, और लोग अपने आप आएंगे, इंक्वायरी करेंगे, उनको बता देना है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके कस्टमर बढ़ने की संभावना। यदि कोई ये बंडल लेता है तो उसको आप एक पेपर देंगे, और उस पेपर में हमारा लिखा रहता है कि आप हमारे परमानेंट कस्टमर बनिए। यदि साल भर तक आप लेते हैं तो हम 35% का डिस्काउंट देंगे। 6 महीने तक आप हमसे खरीदते हैं तो हम 27% का देंगे। यदि 3 महीने खरीदते हैं तो हम 20% का देंगे। तो परमानेंट कस्टमर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको बेचने में अपने को कोई वो नहीं है, हानि नहीं है। प्रचार भी हुआ और हमारा माल भी निकला, प्रॉफिट भी आया। तीसरी चीज़ जो होगी कि एक गांव में करीब 250 की जनसंख्या पे एक दुकान मिलती है। अब मान लीजिए कि उस गांव की जनसंख्या जो है 2000 है, तो क्या उम्मीद करते हो कितने जो है दुकानें मिलेंगी? 250 से 2000 में भाग दे दो तो 8 दुकान तो मिनिमम मिलेंगी, 8 से नीचे हो नहीं सकती। 10 हो जाए, 12 हो जाए, तो यदि वो दुकान वाला देखता है कि भाई शाही मसाले का इस गांव में तो प्रचार हो रहा है और महीने में कम से कम 3 बार जाना है, 10 दिन पे जो है उसको जो है रिज्वाइन करना है, तो 10 दिन पे जाकर के आप फिर प्रचार करते हैं, तो दुकान वाला भी महीने के अंत में आपसे ये मसाला जो है लेने लगेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, 5 रुपये वाली चीज़ 4 रुपये में हम जो है सीधे कस्टमर को बेच रहे हैं। जब दुकान वाला लेगा तो 5 रुपये में बेचेगा। तो ये इसकी